नमस्ते, मैं स्तुति वोरा। आज बाबा साहेब के जन्मदिवस पर आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारताच्या पावन भूमीवर अनेक महापुरुषांनी जन्म देऊन देशासाठी व समाजासाठी अहोरात्र कार्य करून सामाजिक बांधालकी व राष्ट्रनिष्ठा झोसापली आहे। त्यांच्या सेवेचा वारसा आज देशासाठी आदर्श मार्गदर्शक व दिशादर्शक ठरेला आहे। दोरा महापुरुष एक महानचे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अर्थात भारत की पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया और देश और समाज के लिए कई काम किए और समाज के राष्ट्रीय वफादारी भी की। उनमें से एक थे बाबा साहेब आम्बेडकर। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के मसीहा, महापुरुष, युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रचा डाला देश का संविधान। पूरे देश के लिए पथदर्शक बाबा साहेब आम्बेडकर को मेरा कोटि कोटि नमन। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वह युग पुरुष थे जिसके कर्म, जिनकी सोच पूरे मानव समाज के लिए थी। भारत देश के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल तथा रत्नकुक्षी माता भीमबाई के घर पे हुआ था। वे उनके माता पिता के 14वें संतान रत्न थे। उनका मूल नाम भीमराव रामजीराव सकपाल था। जब वे 6 साल के थे उनकी माता भीमबाई का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। आम्बेडकर जी की प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव अम्बावड़ से हुई थी। उनकी यह शिक्षा उनके कठिन संघर्षों से प्राप्त उन्होंने की थी, क्योंकि उस समय अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति से उनका जन्म हुआ था। उनको शिक्षा की इतनी भूख थी कि इतनी महत्वाकांक्षा थी कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 4 विषयों में पीएचडी की थी। उन्होंने शिक्षा पर एक बहुत अच्छा कथन कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जिस विद्यार्थी वह दूध पिएगा वो जीवन भर दहाड़ेगा। यह कथन आज शिक्षा जगत के एक प्रेरणा के रूप में उभर कर आया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कहना था कि एक रोटी कम खाओ परंतु एक कक्षा अधिक पढ़ो। जून 1970 में डॉक्टर बाबा साहेब जर्मनी से भारत वापस लौटे। उनके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। उस समय साइमन कमीशन की सहायता के लिए ब्रिटिश भारत में विभिन्न प्रांतीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुंबई समिति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की नियुक्ति की थी। इन्होंने शिक्षा समाज की स्थापना की। वे मजदूर आंदोलन के अग्रम दूत थे। अनेक अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने अस्पृश्यता के अंत के लिए कालाराम मंदिर में आंदोलन चलाया था, जिसके कारण उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ था। वहाँ उनके गांधी जी के साथ समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। लोग सिर्फ यही मानते हैं कि समझौता केवल महात्मा गांधी ने ही किया था, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उस पैक्ट का अध्ययन करें तो आपको समझ आएगा कि समझौता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी किया था। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल न लेकर आरक्षण को स्वीकृति दी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1926 में मुंबई विधानसभा के सदस्य के रूप में किया था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी, स्वतंत्रता लेबर पार्टी एवं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जैसे 3 राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। उनकी भारत की आज़ादी के लड़ाई में सक्रिय भूमिका थी। 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुई चुनाव में वो बंगाल से मुस्लिम लीग की सत्ता से चुनाव लड़े, परंतु भारत पाक के विभाजन के बाद उनका चुनावी क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। उन्होंने उस सीट पर इस्तीफा देकर फिर से मुंबई सीट से चुनाव लड़ा और वे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी बने। वह हमारे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन की कड़ी मेहनत
के बाद उन्होंने भारत को एक संविधान सौंपा, जहां विश्व में अनेक विकसित और अमीर देशों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं था। वहीं संविधान लागू होने के बाद भारत में पहले दिन से ही महिलाओं को संविधान और वोट देने का अधिकार हुआ। पानी से जो नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, परंतु पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सन 1990 में भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब के जीवन मूल्यों से सीख हमें अपने जीवन में नया सृजन करने का संकल्प लेता है, परंतु हम एक बार भी जानना आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलित पिछड़े का मसीहा न समझकर उनका दायरा छोटा नहीं करें। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है। अगर ऊंची जाति से ही होती है श्रेष्ठता, बताइए बाबा साहेब आज क्यों महान है। थैंक यू। जय हिंद।